जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। शंख बजाएं, रोग भगाएं। जी हाँ, वही शंख जो अपने पूजा घर में अपने इष्ट अपने आराध्य का पूजन करने के बाद हम लोग घर में बजाते हैं। हर सनातनी जो भी पूजन होता है, कर्मकांड होते हैं, शंख बजाया जाता है। क्यों बजाया जाता है? क्योंकि शंख जो है विजय का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकला था। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है, आज बात उस पर करते हैं। अगर नियमित आप शंख बजाते हैं तो आपके फेफड़े, आपका दिल, आपका मस्तिष्क, ये सब स्वस्थ रहते हैं। शंख ध्वनि का इतना बड़ा महत्व है, इतना वैज्ञानिक आधार है, इतने फायदे हैं कि शंख ध्वनि से हमारे घर में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। अगर आप नियमित 1 से 1.5 मिनट, माने जैसे हम लोग मुंह में हवा भरते हैं फिर तेजी से फूंकते हैं, तो कम से कम 1.25 मिनट में प्रक्रिया लोग जब अभ्यास हो जाता है तो 3 बार तक कर लेते हैं। अगर यह नियमित प्रक्रिया हम शुरू कर देते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। जब फेफड़े मजबूत होंगे तो श्वसन तंत्र मजबूत होगा, हमारा रक्त संचार अच्छा होगा, और फिर जो हमारी बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है यानी हमारा दिल, हृदय, वो मजबूत होगा। जब दिल स्वस्थ होगा तो रक्त संचार अच्छा होगा, रक्त संचार अच्छा होगा तो हमारा शरीर सेहतमंद रहेगा, हमारी हमारी इम्यूनिटी मजबूत बनेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आप अस्थमा पीड़ित हैं या जेनेटिक आपके परिवार में अस्थमा की बीमारी रही, यानी फेफड़े का कोई संक्रमण है, हार्ट का, दिल की कोई बीमारी है, तो जब तक चिकित्सक की सलाह न लें तो शंख कतई न बजाएं। इसके अतिरिक्त शंख बजाने से आप, मेडिकल साइंस भी इस चीज़ का दावा करती है, सच भी है, कि कमर से ऊपर माने पेट, गला, चेहरा, श्वसन तंत्र, फेफड़े, दिल, इन सब की एक्सरसाइज शंख बजाने से होती है। जब आप शंख बजाते हैं फेफड़ों में हमारे हवा भरती है, माने हमारे फेफड़ों के सांस लेने की क्षमता में इजाफा होता है। साथ ही शंख बजाने से हमारा जो ब्रेन है वो भी हमारा पॉजिटिव, जैसे डोपामाइन हार्मोना जो उत्पन्न करता है, हैप्पी हार्मोन, उसकी जो गति है या सीमा है या परसेंटेज है डोपामाइन का बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति अवसाद से उबरता है। यानी शंख ध्वनि या शंख का जब बजाएंगे तो उससे अवसाद से भी हम बचेंगे, माने ये हमें तनाव से बचाता है। एक नहीं, शंख बजाने के अनेक फायदे हैं, इसलिए नियमित शंख बजाएं और रोग भगाएं। अब शंख की अगर बात पौराणिक मान्यताओं पर जाते हैं तो शंख कहाँ मिला? शंख हमें मिला समुद्र मंथन से, हम तक पहुंचा। यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तब शंख, उसी में 14 रत्नों में से एक शंख भी था, शंख निकला। और पौराणिक बातें करें तो जैसे हमारा महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पास विष्णु भगवान का दिया शंख था जिसका नाम था पांचजन्य। आयुर्वेद में आते हैं तो शंख भस्म, चूंकि शंख समुद्री जीव जिसे घोंघा कहते हैं, घोंघे का आवरण होता है, शंख उसी में पनपता है, उसी से बड़ा होता है। विभिन्न प्रकार के शंख होते हैं, लेकिन ये जो शंख होता है इसका जो आवरण होता है घोंघे का, इसके अंदर जीव जो रहता है उसके न रहने के बाद ये शंख बनता है। और शंख जो होता है ये प्राकृतिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो आयुर्वेद में शंख भस्म दवा का भी बहुत महत्व है, जो शंख को भस्म करके बनाई जाती है। ये दवा पेट के अल्सर, आंतों की बीमारी और हड्डियों में आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है। इसके साथ ही अगर और शंख की बातें करें तो हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हम विजयी मुद्रा में होते हैं, तब शंख बजाना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए शंख बजाते हैं। तो शंख की एक नहीं, शंख से अनेक फायदे हैं। शंख बजाएं, रोग भगाएं। इसके अतिरिक्त शंख की सबसे बड़ी, शंख बजाने की विशेषता ये है कि इस समय जो एक असाध्य रोग, इसे माउथ कैंसर कहते हैं,
चिकित्सकों का मानना है, कई रिसर्च, कई शोध में साबित हो गया है, चूँकि माउथ कैंसर की संभावना जब शुरू होती है तो हमारे जो गालों की या जबड़े की मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं, तब ये रोग पनपता है। और ऐसे में अगर हम नियमित शंख बजाएँगे तो हमारे गालों की, मुँह की, चेहरे की, गले की एक्सरसाइज़ होगी, यानी हमारे जबड़े ढीले होंगे, यहाँ की मांसपेशियाँ ढीले होंगी, तो इस रोग से बचने की संभावना भी बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाएँ, शेयर करें और हमारे चैनल सनातनी तीर्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माई की तो चिंता काहे की।